दुनिया में बढ़ती अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आज हस्ताक्षर किए हैं। भारत मंडपम में हुए इस समझौते को वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मौजूद स्थिति के बीच ये समझौता विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच भरोसेमंद साझेदारी का एक बड़ा संकेत दे रहा है। भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को नई दिल्ली में इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले ने हस्ताक्षर किए। पिछले कुछ वर्षों में ये भारत का विकसित देशों के साथ 9वां मुक्त व्यापार समझौता है। इसके तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में $20 अरब निवेश का भी वादा किया है। The signing of the India-New Zealand Free Trade Agreement reflects our strengthening economic partnership and a convergence of values, trust, and shared ambition between two vibrant democracies. हस्ताक्षर समारोह में दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि और कारोबारी नेता मौजूद रहे। न्यूजीलैंड से एक उच्च स्तरीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भी इसमें शामिल हुआ। इससे पहले दोनों देशों के नेताओं ने इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लिया। ये समझौता द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना और बाजार तक पहुंच आसान बनाना है। We stand here to write a new chapter. The India-New Zealand Free Trade Agreement has been concluded in a record 9 months, a pace that reflects the depth of trust, commitment, and shared ambition between our two nations. India is one of the world's largest and fastest growing economies, but our trade relationship has only begun to scratch the surface of its potential. Prime Minister Modi and I could see that a free trade agreement would be a massive opportunity for both of our two countries. ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के नए अवसर खोलेगा और लोगों के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। इसे एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर बताया जा रहा है, जो रोजगार सृजन और आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा। कृषि, सेवाओं और उभरती तकनीकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। समझौते के तहत न्यूजीलैंड में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं होगा। वहीं भारत भी लगभग 95% न्यूजीलैंड उत्पादों पर शुल्क नहीं लगाएगा। This agreement is expected to channel $20 billion into India, fueling agriculture, manufacturing, food processing, innovation, and generating jobs and business opportunities across the country. New Zealand and India are building a relationship that is bigger, deeper, and more exciting every year across trade, investment, defense, sport, and innovation. ये समझौता व्यापार बाधाओं को कम करेगा, नियमों को पारदर्शी बनाएगा और छोटे से लेकर बड़े सभी व्यवसायों को फायदा पहुंचाएगा। इससे बाजार तक पहुंच आसान होगी और आर्थिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। We are expanding that partnership to open the doors for greater business, larger investments, more trust and confidence in each other, and working towards ensuring that the people of New Zealand and the people of India can work together in the years to come to ensure that the world is a better place to live in. ये समझौता शिक्षा, रोजगार के लिए भारतीयों की आवाजाही को भी बढ़ावा देगा। आयुष, योग और आईटी जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे। न्यूजीलैंड की लगभग 6% आबादी भारतीय मूल की है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये समझौता आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। नई दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इस समझौते को दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पल बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, आज भारत न्यूजीलैंड साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज हस्ताक्षरित भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता हमारी विकासपरक साझेदारी को एक अभूतपूर्व गति प्रदान करेगा। ये समझौते उन गहरे विश्वास, साझा मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतीक हैं जो हमारे दोनों देशों के एक सूत्र में बांधते हैं। इस समझौते से हमारे किसानों, युवाओं, महिलाओं,
एमएसएमईज, शिल्पकारों, स्टार्टअप्स, छात्रों और नवाचारियों को व्यापक लाभ होगा। ये विकास के नए रास्ते खोलेगा और अवसर पैदा करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे आपसी तालमेल को और गहरा करेगा। न्यूजीलैंड द्वारा लगभग $20 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता कृषि, विनिर्माण, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे सहयोग को और मजबूती देगी। ये दोनों देशों के अधिक समृद्ध और गतिशील भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं इस समझौते पर खुशी जताते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक्स पर लिखा, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। महज 13 महीने पहले ही मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता शुरू करने के लिए भारत गया था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन हमारे व्यापारिक संबंध अभी अपनी पूरी क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही विकसित कर पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मैं ये समझ गए हैं कि मुक्त व्यापार समझौते हमारे दोनों देशों के लिए एक बड़ा अवसर होगा। ये समझौते न्यूजीलैंड के निर्यात बाजार में विविधता लाने में मदद करेगा। अगले 10 वर्षों में निर्यात के मूल्य को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने में सहायक होगा। भारत के लिए इस समझौते का अर्थ है विकास, नवाचार और नए अवसर। भारतीय निर्यातकों को पहले दिन से ही न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी शुल्क के प्रवेश देगा और भारतीय उपभोक्ताओं को हमारे उच्च गुणवत्ता वाले निर्यातों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। न्यूजीलैंड में रहने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का केंद्र है। आज का दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है।